हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे लिख के रखा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, पेज नंबर 146। हिंदी मीडियम के बुक से मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो कई सारे क्वेश्चन मैं इंग्लिश मीडियम के बुक से लेता हूँ, कई सारे क्वेश्चन मैं हिंदी मीडियम के बुक से लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली मेंशन कर देता हूँ, जिससे यदि आप हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सुबीर चाचा ने 176 रुपए की घड़ी बेची है। अधिक घड़ी बेचकर सुबीर चाचा को 12% हानि हुई है, तो उन्होंने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। यानी आपको बताना है कि सुबीर चाचा कितने रुपए में उस घड़ी को खरीदा था। सुबीर चाचा ने घड़ी को कितने में खरीदा था, ये आपको बताना है। ये है लास्ट लाइन में, उन्होंने घड़ी कितने में खरीदी थी, यानी सुबीर चाचा ने घड़ी को कितने में खरीदी थी। सुबीर चाचा ने 176 रुपए में घड़ी को बेचा है, घड़ी को बेचा है, ठीक है। और बेचने पे उनको 12% का लॉस हो गया है, बेचने पे उनको 12% का लॉस हो गया। चलिए देखते हैं, देख सकते हैं 12% की हानि हुई है सुबीर चाचा को। तो चलिए थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं पहले आपके साथ, जो आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को भी यहीं पे रहने देते हैं और कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान दे देते हैं। जैसे देखिए, कोई भी वस्तु यदि आप खरीद के लेकर आते हैं तो उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य की यदि बात करें तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। यदि इंग्लिश में बोलो तो जो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस जिसे कि हम लोग सीपी कहते हैं, वो ऑलवेज 100% का होता है, ठीक है ना। तो जो अपने क्रय करके लेके आया, जो अपने खरीद के लेके आया, वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है 100%, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। अभी आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको आप लिखिए। क्रय मूल्य यदि 100% है और आपको हानि हो गया है, हानि, यदि हानि आपको बता रहा है कि 12% का हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने 100% से ऊपर में नहीं बेचा है, 100% से कम में बेचा है, क्योंकि आपको हानि हुआ है। हानि हुआ है मतलब आपने 100% में उसको नहीं बेचा है, आपने उसको कम में बेचा है। तो कितना में बेचा होगा, आपने विक्रय कितना में किया होगा, हानि मतलब लॉस। अब समझिए कि आपने बेचा कितना में, तो बेचा गया कितना में, सो समझते हैं। बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी वो समझ लेते हैं। तो बेचा गया उसको कितना में, 100% में खरीद के लेके आया आपने, 100% में आपने खरीद के लेके आया, उसमें 12% आपने लेस कर दिया, मतलब लॉस हो गया आपको। यानी कि आपने उसको बेचा कितना में, आपने बेचा उसको 88% में। तो ये तीन चीज आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी वस्तु को आपने 100% में खरीद के लेके आया और हानि यदि आपको 12% का हो जाए, यानी कि आपने उसको बेचा कितना में, आपने बेचा उसको 88% में। तो 88% में बेचा, यानी कि आप यहीं से कह सकते हैं कि जो 176 है वो कितना परसेंट है, 88% है। तो यहां से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं एक बार में। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। ये जो 176 है ये 88% है और मुझे जानना है 100%, बस इतना ही तो था। ये जो 176 है ये 88% है, तो आपको 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से 2 टाइम्स में कट गया, यानी कि 200 रुपीज आपका आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा नहीं था। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने जाएंगे और अलग अलग मेथड से भी बनाया जा सकता है। आप यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके यूज करके। इस प्रॉब्लम में जो आपको समझना है वो क्या है, मैं आपको रिवीजन कराता हूं। देखिए, किसी भी वस्तु को जब आप खरीद के लेके आते हैं, किसी भी वस्तु को जब आप खरीद के लेके आते हैं तो वो होता है उसका क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑलवेज 100% होता है। आपके लिए जो कॉस्ट प्राइस होता है, किसी वस्तु का जो कीमत होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, 100% होता है। यदि आपने प्रॉफिट में बेचा तब तो आपने ज्यादा में बेचा, है ना। और यदि आपने लॉस में बेचा, यानी कि आपने 100% से कम में बेचा आपने। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से यदि 12% का यदि लॉस हो गया है, यानी कि आप 100% में से 12 को माइनस कर देंगे, यानी कि आपने 88% में ही वस्तु को बेच दिया है।
तो यहाँ पे सुबीर चाचा ने घड़ी को खरीद के लाया और 176 रुपए में बेचा। तो जो 176 रुपया है वो एक्चुअली क्या है, तो वो सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हमको पता है 88 है। तो मैंने क्या किया कि 176 में 88 से डिवाइड किया तो 1% का वैल्यू मालूम हो गया। 176 रुपया जो है वो 88% के बराबर है। तो 1% के बराबर क्या होगा, 2 रुपया, है ना। आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 88 को तो 176 आ जाएगा। यानी कि 1% जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है 2 रुपया। यानी कि 100% जो कि कॉस्ट प्राइस है वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 200 रुपया रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना ही तो इजी था। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। रही बात स्टेटमेंट बनाने की, तो आप स्टेटमेंट चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना लेंगे। स्टेटमेंट बनाना थोड़ा सा टफ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे माना कि क्रय मूल्य जो है वो 100% है, तो हानि कितना है, 12% है। तो बेचा गया कितना में, 100 माइनस 12% में, यानी कि 88% में। इंग्लिश में लिखेंगे, लेट कर देंगे कॉस्ट प्राइस 100%, लॉस परसेंटेज 12%, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 88%। नाउ आप बनाएंगे क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे देयरफॉर करके, है ना, देयरफॉर करके लिख देंगे कि देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100। 176 में 88 से डिवाइड देंगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 100% है। तो यही था पहला क्वेश्चन नंबर 3। और अभी ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जहां पे मैं दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।